हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम आकाश और मैं प्रयागराज से। तो अभी हम सुबह हो गया है और मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना काम होता है टारगेट सेट करने का। तो मैं पहले टारगेट सेट कर लेता हूँ कि मुझे आज दिन में करना क्या है। टारगेट सेट करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ खाना पीना बनाकर। खाने पीने के बाद पहुँच जाता हूँ लाइब्रेरी पहुँचते ही सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अपना डेली काम होता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग करना। तो मैं न्यूज़पेपर डेली रीडिंग करता हूँ। तो आप लोग भी कोई बुक वगैरह या कोई एडिटोरियल कुछ भी, कोई पोएट्री वगैरह, तो आपको जो अच्छा लगे, नोवेल वगैरह कोई भी एक बुक पढ़ा करिए ज़रूर, लेकिन डेली पढ़ा करिए। तो इसके बाद मैं परमार सर का नोट्स लेकर बैठ जाता हूँ। तो परमार सर का नोट्स करने बैठ जाता हूँ। उसके बाद मुझे जो लाइन इंपॉर्टेंट लग रहा था उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दे रहा था, ताकि जब मैं इसको रिवीजन करूँ तो पता चले हाँ कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है लाइन। तो मैं उसको फटाफट लाइनिंग कर रहा था। तो इसी के साथ हम अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट मुझे डेली पूरा करना ही रहता है, चाहे जितना लेट हो जाए। फिर उसके बाद भी करेंगे, क्लास लेंगे। तो क्लास लेना भी बाकी है। तो जितना हो सके मुझे टारगेट पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी टारगेट हमेशा बनाकर पढ़ाई करा करिए, ताकि इससे ये लगे कि आप दिन में कितना पढ़े हैं। तो फिलहाल मैं परमार सर का नोट्स करने के बाद फिर उसके बाद मैं लूँगा क्लास। तो चलिए दिखाते हैं आगे। तो क्लास लेने के बाद मैं अब इंग्लिश में कंजक्शन लगा रहा हूँ। तो कंजक्शन का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, जो कि कंजक्शन में कुछ 10-12 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया था, उसके बाद मैं आगे का सॉल्व करूँगा। तो कंजक्शन में मुझे सॉल्व करने के दौरान कुछ मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था, जो कि इसका सॉल्यूशन पीछे दिया गया था। तो मैं पीछे से सॉल्यूशन देखकर तो कुछ आगे का इसका कर रहा था। और जो मेरा रूल्स भूल रहा था, इसी के साथ मेरा रिवीजन भी हो जा रहा था रूल का, क्योंकि उसमें पीछे दिया गया था कि किस कारण ये सही होगा, क्या इसमें गलतियाँ है, उसमें बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया था। तो मैं सॉल्व करने के दौरान मैं पीछे से कुछ देख रहा था जो कि मेरा फँस रहा था। तो क्योंकि पहले बार में यार क्वेश्चन पूरा नहीं बन पाता, एक आध दो बार सॉल्व करता हूँ तो जाके फिर पूरा क्वेश्चन बनने लगता है। फर्स्ट टाइम लगभग 50-60% क्वेश्चन बन ही पाता है क्लास ख़त्म होने के बाद। तो फिलहाल मैं इसको सॉल्व करने के बाद फिर आगे भी हम करेंगे, अपना टारगेट आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी मैथ का क्लास भी लेना है। तो मैथ वगैरह भी करना है, मुझे भी प्रैक्टिस वगैरह करना है मैथ का, तो भी इसको नहीं किया हूँ। तो फिलहाल फटाफट मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करके तब आगे का हम बढ़ाएंगे टारगेट अपना। तो आप लोग भी जो भी चैप्टर ख़त्म किया करिए तो उसका ज़रूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया करिए उसी चैप्टर का, क्योंकि उसी चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा हाँ पढ़े तो कितना आपको क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए आप डेली सॉल्व करें। उसके बाद मैं वोकैबुलरी के लिए मैं निमिषा बंसल मैम का क्लास लेता हूँ, और वोकैबुलरी में एडिटोरियल वाला क्लास लेता हूँ डेली का डेली। तो एडिटोरियल में मैं उसका रोज़ वोकैबुलरी का मैं एक नोट्स बनाया हूँ, उसका वोकैबुलरी करने के बाद मैं डेली का डेली रिवीजन करता हूँ। क्योंकि वोकैबुलरी, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसको जितना बार पढ़ें उतना कम ही है, क्योंकि जितना पढ़ते हैं बार-बार भूल जाते हैं। तो ख़ासकर तो मेरा तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा गलती होती है। मैं टेस्ट वगैरह भी देता हूँ तो मेरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत अक्सर गलतियाँ होती रहती है। तो मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप अपना गलतियाँ पकड़ें पर उतनी गलतियों पे ही काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद मैं शाम को आ जाता हूँ रूम पे खाना पीना बनाने के बाद। तो मैं सामान्य जागरूकता बुक लेकर बैठ जाता हूँ, जो कि मैं सोचता हूँ कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लगता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसको मैं फटाफट फिनिश करने के बाद तब बाकी मैथ वगैरह मैं सॉल्व कर चुका हूँ। जो आज मैथ वगैरह में मैं क्लास वगैरह लेकर फिनिश कर चुका हूँ, बस अब यही पढ़ना है, मेरा टारगेट में यही बचा है। इसी टारगेट पूरा करने के बाद फिर हम सो जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आज क्या क्या पढ़ा। तो ये रहा आज का कुछ टारगेट, जो कि हम इसको पूरा कर चुका हूँ। तो डेली टारगेट रहता है। अभी ये टारगेट पूरा कर चुका हूँ, मैं रूम पर आ गया हूँ लाइब्रेरी से। फिर उसके बाद आइए दिखाते हैं क्या क्या पूरा किया हूँ। तो इसमें तो मैं पढ़ा था, इसमें जलवायु विज्ञान पढ़ रहा था इस समय। तो इसको मैं फिनिश कर चुका हूँ। अब समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे आगे से, जो कि ये ब्लैक बुक का बुक है। ब्लैक बुक सामान्य जागरूकता बुक है। एसएससी द्वारा 500 पीछा गया है।
उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। बाकी नीतू मैम वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस किए थे, कंजक्शन का पूरा फिनिश कर दिया कंजक्शन। तो कंजक्शन इसी से करता हूँ, क्योंकि मैं जो चैप्टर ख़त्म करता हूँ तो उसी को चैप्टर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ इंग्लिश से, नीतू मैम वॉल्यूम 1 से। वो इंग्लिश में वशिष्ठ सर से पढ़ता हूँ, अमन वशिष्ठ सर। बाकी मैं सीट सॉल्व कर रहा था, लेकिन सीट मेरा वहीं लाइब्रेरी में भूल गए हैं, जो कि वर्क एंड टाइम में सॉल्व कर रहा था, जो सिंपल इंटरेस्ट का सीट है। तो वर्क एंड टाइम सॉल्व कर रहा था। इस समय मैं ब्लैक बुक तो नहीं पढ़ रहा हूँ वोकैबुलरी के लिए, मैं रानी मैम के और निमिषा बंसल मैम के जो क्लास कराती हूँ उनसे करता हूँ। बाकी प्रैक्टिस के लिए मेरा है, इससे प्रैक्टिस करता हूँ। किरण पब्लिकेशन का बुक है, तो फिलहाल प्रैक्टिस वगैरह के लिए बस इसी का सहारा लेता हूँ। और बाकी परमार सर का नोट्स वगैरह भी पढ़ लेता हूँ। आइए दिखाता हूँ परमार सर नोट्स में मैं क्या किया हूँ। तो ये परमार सर का नोट्स रहा, और आइए दिखाते हैं नोट्स में हम क्या क्या किए हैं आज। तो हम इस समय जियोग्राफी कर रहे थे, तो हम वायुमंडल कर रहे थे। तो आइए दिखाते हैं वायुमंडल में कितना किए हैं। वायुमंडल किधर तुम ख़त्म कर चुके हैं, ये जा रहा वायुमंडल। वायुमंडल देखिए हम किए आज, वायुमंडल ही किए थे, तो इसमें दिख रहा होगा आपको। मैं डेली करता हूँ और इसको करना ही चाहिए। बाकी कल से हम स्टार्ट करेंगे पवन, तो कल पवन पढ़ेंगे। बाकी फिलहाल आज इतना ही कर लेता हूँ। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टारगेट बनाकर ही पढ़ाई करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा।